हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कोर्ट मास्टर, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 4 ऑफ दिसंबर और लास्ट डेट 25 ऑफ दिसंबर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 107 है, जिसमें से कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 31 है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए 33 नंबर ऑफ वैकेंसी है और पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 43 है। एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज होगी और बाकी सभी के लिए 250 रुपीज होगी। ये एप्लीकेशन फीस आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही सबमिट करा सकते हैं। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और पे स्केल की बात करें तो कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। शॉर्ट हैंड इंग्लिश में आपकी स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर पीए, सीनियर स्टेनोग्राफर इन गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में आपके पास 5 ईयर का मिनिमम रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट मिनिमम एज 30 और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए और पे स्केल 67,700 रुपीज का होगा। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश के शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 110 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एज की रिक्वायरमेंट मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर होनी चाहिए। इसके लिए आपका बेसिक पे स्केल जो होगा वो 47,600 रुपीज होगा। लेवल 8 के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश के शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इसमें मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए और बेसिक पे जो आपका होगा वो 44,900 रुपीज का होगा और लेवल 7 के हिसाब से आपको पे स्केल मिलेगा। एज में रिलैक्सेशन एज पर लॉ दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका पहले स्किल टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। कोर्ट मास्टर शॉर्ट हैंड के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और मिनिमम स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 7 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 120 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50 जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस, 15 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चनिंग रिलेटेड टू नॉलेज एंड लॉ और 10 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होंगे। इसमें 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50 होंगे, यानी कि आपको 50 मार्क्स एटलीस्ट लाना होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 यानी 30 मार्क्स का एक क्वेश्चन होंगे और उसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 15 लाने होंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होंगे, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो सबसे पहले टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट आपको मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, जिसके लिए आपको 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंग्लिश में शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 110 वर्ड्स पर मिनट आपके होने चाहिए, जिसमें 7 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें 50 जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 50 मार्क्स होंगे। इंटरव्यू होगा इसके बाद आपका, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 15 होने चाहिए और मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले टाइपिंग स्पीड चेक होगी आपकी कंप्यूटर पे, जिसमें 40 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और 10 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें 7 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 50
जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, 25 जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और 25 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे और 1 आवर 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 50 जो होंगे वो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होंगे। इंटरव्यू इसमें भी 30 मार्क्स का होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 15 आने चाहिए। जो स्किल टेस्ट पास कर लेंगे उन्हीं कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम होगा और रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट पास होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। उसके अलावा आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ दिए जाएंगे, कौन कौन से स्टेट्स में दिए जाएंगे, ये सब नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो सब आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।